अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। उम्मीद है कि आप खैर वफियत से होंगे। प्लीज़ ओपन योर स्मार्ट साइंस चैप्टर नंबर 3। वी विल सॉल्व एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट इज़ मोस्ट हीट एनर्जी इज़ लॉस्ट फ्राम अ हाउस थ्रू द फ्लोर, रूफ, वाल्स, विंडोज़। विंडोज़ के ज़रिए एनर्जी जो है वो लॉस्ट होती है। बाकी जो हीट एनर्जी घरों में होती है वो महफूज रहती है फ्लोर की वजह से, रूफ़ की वजह से और वाल्स की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऐसे एनर्जी सोर्स होते हैं जो कि बार बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनमें पहला है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, पेट, यूरेनियम और विंड। विंड हमारे पास नेचुरल सोर्स है जिसे रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी कहा जाता है। और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इज़, फर्स्ट ऑप्शन है वन डैट इज़ continually being replaced, one that is produced by photosynthesis, one that will not return out, one that will one day run out। इसमें सही ऑप्शन है वन डैट विल नॉट रन आउट। नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज हैं जिनको दोबारा इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी रिसोर्सेज डज नॉट डिपेंड ऑन फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन से एनर्जी सोर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड नहीं करते। फर्स्ट ऑप्शन अल्कोहल, बायोमास, कोल और विंड। इनमें अल्कोहल, बायोमास और कोल जो है सारे के सारे ये प्लांट से ही बनते हैं। अल्कोहल भी प्लांट से बनाई जाती है, बायोमास भी जो है प्लांट डेब्रिस है। इसके अलावा जो कोल है ये भी जो प्लांट के हिस्से ज़मीन में दब गए हैं उनकी वजह से कोल बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर है विंड, जो कि फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड नहीं कर रही होती। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी रिसोर्सेज बोथ बर्न टू प्रोड्यूस हीट। कौन कौन से एनर्जी सोर्सेज हैं जिनको जलाया जाए तो हीट पैदा होती है। फर्स्ट ऑप्शन है बायोमास एंड गैस, बायोमास एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक, जियोथर्मल एंड कोल, जियोथर्मल एंड ऑयल। इसका सही ऑप्शन है बायोमास एंड गैस। सेकंड क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट की निशानदेही करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ अ गुड थिंग बिकॉज इट कीप द अर्थ वार्म इनफ फॉर ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के लिए जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो अच्छी चीज़ है क्योंकि ये ज़मीन को हीट अप करने के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। ये ऑप्शन ठीक है, ये सही है आपकी स्टेटमेंट। बट जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो ज़्यादा जो है वो अगर गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का गिलाफ ज़्यादा बनता चला जाए तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो हार्मफुल भी है क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग का सबब भी बनता है। नेक्स्ट, मीथेन इज़ रिलीज इनटू द एयर एवरी टाइम अ काउ ब्रेक विंड्स और ब्लैचेस। ये आपका ऑप्शन, ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। फोसल फ्यूल विल लास्ट फॉर एवर। क्या फोसल फ्यूल सारी जो है हमेशा रहेंगे, ख़त्म नहीं होंगे? ये ऑप्शन गलत है, ये ख़त्म हो सकते हैं। रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज डू नॉट रिलाई ऑन फ्यूल्स। ये स्टेटमेंट सही है कि जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है वो फ्यूल पे डिपेंड नहीं कर रहे होते। हीट फ्राम द हॉट रॉक्स बिलो द अर्थ सरफेस इज़ कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। ये स्टेटमेंट भी सही है। जो कि ज़मीन में मौजूद चट्टानें होती हैं वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करके हमारे पास एनर्जी फ्राहम कर रही होती हैं जिसे हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। थर्ड क्वेश्चन इज़ विच ऑफ दीज मटीरियल आर फ्यूल्स। इनमें से कौन से मटीरियल फ्यूल हैं? ब्रिक, कार्डबोर्ड, कॉपर पाइप, पेपर, पेट्रोल, प्लास्टिक बैग्स, ट्री ब्रांचेस। इनमें से कौन कौन से मटेरियल जो हैं फ्यूल्स हैं? याद रखिएगा कि जो डेब्रिस है, प्लांट डेब्रिस है, उससे बनने वाली चीज़ें और जो भी ऑयल वगैरह की बनने वाली चीज़ें हैं वो सारी की सारी फ्यूल ही है। जिनमें हमारे पास लकड़ी से बनने वाली चीज़ें कार्डबोर्ड है, पेपर है और ट्री ब्रांचेस वगैरह है, ये हमारे पास फ्यूल के तौर पे यूज़ हो सकती है। इसके अलावा पेट्रोल भी हमारे पास जो है
वो फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। सेकंड पार्ट इसका है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड प्रोवाइडेड बिलो। इन अल्फाज की मदद से ये जो पैराग्राफ दिया गया है इनको फिलअप करना है। ये जो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है उसको फिलअप करना है। व्हेन फ्यूल इज़, इसमें आएगा इग्नाइटेड, द एनर्जी इज़ यूज टू डैश द बॉन्ड, ब्रेक द बॉन्ड, होल्डिंग द डैश इन द फ्यूल टुगेदर। यहाँ पे हमारे पास आएगा एटम्स। वंस फ्री द एटम्स कैन डैश विद ऑक्सीजन, रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म न्यू मॉलिक्यूल्स, एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन न्यू बॉन्ड आर मेड। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वर्ड आएगा इग्नाइट, यहाँ पे हमारे पास आएगा सेकंड वर्ड ब्रेक, यहाँ पे हमारे पास आएगा एटम्स और यहाँ पे हमारे पास आएगा रिएक्ट, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स और इधर हमारे पास आएगा रिलीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ कॉल इज़ फॉर्म्ड। कॉल जो है हमारे पास कैसे बनता है। ये जो ज़मीन के नीचे पौधों की बाकियात जब दब गई तो उसके नतीजे में हमारे पास कोयल बना है। हज़ारों साल पहले जो ज़मीन के नीचे बाकियात दब गई उनके नतीजे में कोयल बना है। वट इज़ कोल कॉल्ड आ, वाई इज़ कोल कॉल्ड आ फोसल फ्यूल। फोसल फ्यूल क्यों कहा जाता है कोल को? क्योंकि ये एनर्जी सोर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से इसको फोसल फ्यूल कहते हैं। इसके अलावा ये क्योंकि पौधों की बाकियात के ज़मीन में दब जाने की वजह से बना है, वो हमारे पास पौधों की बाकियात जो हैं वो क्या कहलाती हैं? फोसल फ्यूल कहलाती हैं, जो कि हज़ारों साल पहले ज़मीन में दब चुकी थी। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स। नो, क्योंकि फ्यूल हमारे पास ख़त्म होते जा रहे हैं। फ्यूल की कमी के बायस साइंसदानों ने सोचा कि जो नेचुरल सोर्सेज है उनको इस्तेमाल किया जाए, उनको इस्तेमाल में ला के बार बार रीनेबल एनर्जी सोर्स के तौर पे उन्हें इस्तेमाल किया जाए और बार बार एनर्जी सोर्स के तौर पे उनको इस्तेमाल में लाया जा सके। इस वजह से साइंटिस्ट ने अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए एनर्जी पैदा करना शुरू की। जियोथर्मल एनर्जी रेफर टू द एनर्जी हेल्ड इन हॉट रॉक्स। फाइंड 3 अदर वर्ड बिगिनिंग विद जियो। जियो के साथ 3 जो दूसरे लफ्ज़ बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वर्ड इज़ ज्योमेट्री, सेकेंड वर्ड इज जियोग्राफी, थर्ड वर्ड इज जियोफिजिक्स। फाइंड 3 वर्ड बिगिनिंग विद थर्म। ये टर्म आपके पास है थर्म, इसके ज़रिए बनने वाले 3 और अल्फाज कौन कौन से हैं? थर्मोकपल, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मामीटर। ये हमारे पास 3 वर्ड थे जो कि थर्म से बन रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायग्राम शोज आ कोल पावर स्टेशन रिलीज वेस्ट गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर। ये उसकी डायग्राम दिखाई हुई है। अब इसके क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि ये कोल पावर स्टेशन जो हैं इनसे कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे ओरिजिनेट किए हुए हैं, बताए हुए हैं। नेम 2 गैसेज अदर दैन कार्बन डाइऑक्साइड विच मे बी रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर व्हेन फोसल फ्यूल आर बर्न इन पावर स्टेशन। जब फोसल फ्यूल जलते हैं तो उनके नतीजे में निकलने वाली दूसरी 2 गैसेस का भी बताएं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अलावा। तो यहाँ पे हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, SO2 वो भी बन सकती है। इसके अलावा हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी बनते हैं। एक्सप्लेन हाउ द रिलीज ऑफ दीज गैसेस कैन हार्म द एनवायरनमेंट। इनके रिलीज़ और ये जो गैसेस हैं इनके रिलीज़ होने से एनवायरनमेंट माहौल को किस तरीके से ख़तरा है ये बयान करना है। कैसे ख़तरा हो सकता है? हमारे पास जब ये गैसेस निकलती हैं जिनमें सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन के ऑक्साइड वगैरह शामिल हैं, जब ये निकलते हैं तो ये हवा में क्योंकि मौजूद होते हैं, एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं। जब बारिश वगैरह रेन पड़ती है तो ये रेन वाटर के साथ मिलके एसिडिक रेन का सबब बनते हैं। एसिडिक रेन जो है वो हमारी एक्वेटिक लाइफ के लिए भी, इसके अलावा जो है ये पौधों के लिए भी नुकसानदेह होती है। इसके अलावा ये बिल्डिंग के जो स्टोन्स हैं, वहाँ पे बिल्डिंग पे स्टोन्स लगे होते हैं, पत्थर लगा होता है, उसके कलर को भी चेंज करने के लिए ये हार्मफुल है। इस वजह से ये तीनों गैसेस जो हैं ये इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल इफ़ेक्ट काज कर रही होती हैं। लिस्ट सम ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस बाय पावर स्टेशन।
कुछ दूसरे भी हमने इफ़ेक्ट बताने हैं ग्रीन हाउस गैस की प्रोडक्शन की वजह से पावर स्टेशन के ज़रिए। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा रिलीज़ होती जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है मेजरली, क्योंकि ये गैस एटमॉस्फेयर के इर्द गिर्द, ये हमारी सारी की सारी जो एटमॉस्फेयर है उसके इर्द गिर्द एक गलाफ सा बना रही है, इन्वेल्प बना रही है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जब इन्वेल्प बन जाता है तो जो सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेजेज़ हैं जो कि बहुत ख़तरनाक होती हैं, वो ज़मीन पे तो आ जाती हैं लेकिन ज़मीन से वापस एटमॉस्फेयर में नहीं जा सकती, जिसकी वजह से ये गैस ग्रीन हाउस गैस जो हैं जो कि पावर स्टेशन से निकल रही हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनती है जो कि हार्मफुल है, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द डायग्राम शोज़ हाउ एनर्जी कैन बी ऑब्टेन फ्राम शुगर कैन। शुगर कैन से किस तरीके से एनर्जी हासिल की जा सकती है। ये शुगर कैन के ज़रिए अल्कोहल तैयार की जाती है। अल्कोहल जो है वो बर्न हो सकती है, जिसकी वजह से वो फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होती है। वेयर डज़ द एनर्जी इन शुगर कैन कम्स फ्राम। शुगर कैन से एनर्जी कैसे आ सकती है, कहाँ से आती है। शुगर कैन के ज़रिए जो है शुगर तैयार की जाती है। जब शुगर बन जाती है, शुगर को अल्कोहल में चेंज किया जाता है जीस्ट के ज़रिए। जब अल्कोहल बन जाती है तो उस अल्कोहल क्योंकि बर्न हो सकती है, इस वजह से उसे फ्यूल के तौर पे, एनर्जी के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज़ दिस प्रोसेस कॉल्ड। इस सारे अमल को क्या कहा जाता है। इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। व्हाट डू द एरोज़ ऑन द डायग्राम शोज़। ये एरोज़ क्या शो कर रहे हैं। ये हमारे पास शुगर कैन है। शुगर कैन को यहाँ पे जो है ग्राइंड किया जा रहा है। ग्राइंड का मतलब है उन्हें जो है वो उनसे रस निकाला जा रहा है। उनका जो रस है, जो उनका जो जूस है, उसको निकाल के यहाँ पे फ़िल्टर किया जा रहा है। फ़िल्टर करने के बाद उसको फिर जार में और पैकेट्स में तब्दील किया जा रहा है। बाद में जो शुगर निकल रही है इधर से, उस शुगर को बाद में फर्मेंटेशन के प्रोसेस के ज़रिए अल्कोहल में चेंज किया जाता है। ये एथेनॉल की प्रोडक्शन है फ्राम शुगर कैन। इसके अलावा क्वेश्चन है, मैच दीज लेबल टू द लेटर ऑन द डायग्राम, राइट द करेक्ट लेटर अलॉन्ग विद ईच लेबल। हमारे पास ये लेबल्स दिए हुए हैं, प्लांट जूस, फिल्टर्ड एंड हीट। ये हमारे पास सी पॉइंट है। सी यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमारे जो डायग्राम है वहाँ पे ये प्लांट जूस कहाँ पे फ़िल्टर हो रहा है, सी पॉइंट पे। एक्सट्रैक्ट डिस्टिल्ड टू गिव 95% अल्कोहल, ये ई पॉइंट पे हो रहा है। जब उसकी क्या की जा रही है, फर्मेंटेशन के अमल के ज़रिए उसको बाद में हम अल्कोहल को हासिल कर रहे हैं शुगर कैन के ज़रिए। ई हमारे पास ये ई वाली जगह पे बन रही है। ये जो ई ऑप्शन दिया हुआ है हमारी इस डायग्राम में, वहाँ पे है। इसके बाद एनर्जी फ्राम सनलाइट टेक इन द प्लांट्स। ये जो हमारे पास पॉइंट है, यहाँ पे सनलाइट आ रही है और क्या बन रहा है, शुगर कैन जो है, प्लांट जो है वो क्या कर रहा है, एनर्जी हासिल कर रहा है। इसके अलावा पीसीज ऑफ शुगर कैन क्रश। ये देखिए क्रशिंग हो रही है, ग्राइंडिंग हो रही है, जूस निकल रहा है, वहाँ से शुगर निकल रही है। ये हमारे पास बी पॉइंट पे हो रहा है। इसके बाद प्लांट यूज़ फर्मेंटेड विद यीस्ट फॉर सेवरल डेज। इसको फिर क्या किया जाता है, फर्मेंटेशन के अमल के ज़रिए गुजारा जाता है कुछ दिन के लिए। वो हमारे पास क्या है, ये पॉइंट है। जब ये शुगर निकल आई है, इसको हमने क्या किया हुआ है, ये फर्मेंटेशन के अमल में से गुजार दिया। ये थे हमारे पास क्वेश्चंस। ये अगर आपको एक्सरसाइज के किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।